जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे संज्ञा के कुछ एमसीक्यू आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा, ठीक है। संज्ञा का भेद नहीं है, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन संज्ञा का भेद नहीं है, ठीक है। तो संज्ञा 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। संज्ञा का भेद 5 है। पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा भाववाचक, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी पर जो लिखा है निजवाचक, ये निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, निजवाचक नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से आपको सिर्फ जातिवाचक संज्ञा का शब्द ही चुनना होगा। कामायनी, आम, रसीला या वकील। देखिए कामायनी ये तो नहीं होगा, ठीक है। आम भी नहीं होगा, रसीला भी नहीं होगा, वकील होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। वकील क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक नहीं है, ठीक है। कौन जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहले आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए लिखा है खुशहाली, क्या लिखा है? खुशहाली। फिर लिखा है चोरी, फिर लिखा है दलाली, फिर लिखा है मजदूरी, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो चोर से होता है चोरी, दलाल से होता है दलाली और मजदूर से होता है मजदूरी। लेकिन खुशहाली, ये जो आपका खुश और खुशहाली, ये जातिवाचक शब्द से बनी भाववाचक नहीं है, ठीक है। चोर जाति है, चोर से हुआ चोरी। दलाल जाति, दलाल से दलाली। मजदूर जाति, मजदूर से मजदूरी, भाववाचक संज्ञा। लेकिन खुशहाली में यहाँ पर जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपका खुशहाली सही होगा, ठीक है। चलिए, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी, देखिए यहां पर अपना से अपनापन, ये तो सही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नैतिक से नैतिकता, परायापन नहीं होगा, ठीक है। और समता, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? अपनापन, ठीक है, अपनापन। चलिए, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए पहले पूछा था आपको जाति से भाववाचक, फिर पूछा सर्वनाम से भाववाचक, फिर पूछा विशेषण से भाववाचक। तो विशेषण से भाववाचक कौन सा शब्द है या कौन सा संज्ञा पद है? देखिए यहाँ पर लिखा है वालपन, ममता, लड़कपन, सुंदरता। तो विशेषण पूछा है, सुंदर एक विशेषण है और भाववाचक शब्द है सुंदरता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पर इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है पूछा गया है, ठीक है। नहीं है पूछा गया है। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक कौन सी नहीं है? देखिए धुनाई, धुन से धुनाई, धुलाई, धूल से धुलाई, पिटाई, पीट पिटाई, सफाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? सफाई, ठीक है। सफाई जो है ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा है, बच्चा का होगा आपका बचपन, ठीक है। क्या होगा? बचपन। इस टाइप का प्रश्न जो है 10th 9th और ओएसटेट में आता है और उसके साथ साथ आरएसटी में भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 30 एमसीक्यू में लेके आया हूँ आपके लिए, और ये सभी जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे वो 10th का हो, आरएसटी का हो और आपका जो ओएसटेट का हो, सभी मिला जुला का प्रश्न लेके मैं आपके लिए आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? यानी बाजार भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो बाजार जो है इसका सही उत्तर होगा, बाजार होगा आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? देखिए राज्यपाल एक है पद, ठीक है। एक क्या होता है? पद है। तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ठीक है। भाववाचक भी नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा, सिर्फ होगा जातिवाचक, ठीक है। राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है। चलिए,
फिसलन, फिसलन क्या है? देखिए फिसलन जो है ये विशेषण है या क्रियापद या भाववाचक संज्ञा या क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिसलन। चलिए, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति भवन नाम को दर्शाता है, इसलिए सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रपति भवन ये जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। तो 12 नंबर देखिए यहाँ पर, कुंज में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, कुंज में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर आपका द्रव्यवाचक? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन में गलती हुई है। ठीक है, तो ये तो कुंज समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, हम काट लेते हैं एक ऑप्शन को, तो इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, सी को यहाँ पर हम लिख देते हैं समूहवाचक। ठीक है, क्या लिख देते हैं? समूहवाचक। तो कुंज होगा आपका समूहवाचक संज्ञा। देखिए ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द से हमें ये लगता है, ये प्रतीत होता है कि नहीं, ये शब्द कहने से समूह को बोध कराता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा। ठीक है, कक्षा भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, कक्षा जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है, फिर जातिवाचक संज्ञा है। संसद हो गया, भीड़ हो गया, ठीक है, टोली हो गया, मंडली हो गया, ये सभी जो हैं समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिन संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गया? जी, तो कुंज होगा आपका समूहवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर गलती हो गया था लिखने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? देखिए गोपाल तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुष्प जाति है, सोना और अमरूद, तो इसका सही उत्तर होगा पुष्प होगा, जो फूल, ये जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए पूछा है नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट तक ना पढ़ के सीधे मार देते हैं भाववाचक पर। ये गलती मत करना। ठीक है, प्रश्न को पहले अंत तक पढ़ें फिर जाके आंसर करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई, लड़ाई, चढ़ाई ये सब भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? देखिए मोहन, लड़का, दिल्ली, ये लड़का तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लड़का क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़का कहने से एक लड़का को थोड़ी ना बोध कराता है। ठीक है, तो ये होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली जो है ये स्पेसिफिक, ठीक है, दिल्ली जो है भारत का राजधानी, ये तो होगा आपका व्यक्तिवाचक, ये भी नहीं होगा। मौन होगा व्यक्तिवाचक, लेकिन बीमारी ये है आपका भाववाचक संज्ञा, बीमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर। किस विकल्प में से या किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, किस विकल्प में से सभी जो हैं सिर्फ भाववाचक संज्ञा होते? अनेकता, प्रीति, बालक, अपनापन, निपुण, सौंदर्य, ईर्षा, नैतिकता, बचपन, पशुता, पुस्तक, शौर्य। देखिए यहाँ पर पुस्तक लिखा है, ये आपका जातिवाचक हो गया, तो भाववाचक नहीं होगा। अनेकता, प्रीति, प्रीति तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बालक जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए भी कट गया। ठीक है, और अपनापन, निपुण, सौंदर्य ये भी नहीं होगा। ठीक है, अपनापन, निपुण, सौंदर्य नहीं होगा। बचा कौन? ऑप्शन सी, ईर्षा, नैतिकता, बचपन। देखिए भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते। देखिए ईर्षा, ईर्षा को हम छू सकते हैं? नहीं। प्रेम को हम छू सकते हैं? नहीं। क्रोध को छू सकते हैं? नहीं। जो हम छू नहीं सकते सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा है। चलिए, साधु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? देखिए साधु का भाववाचक संज्ञा इस ऑप्शन में से सही उत्तर होगा साधुता। ठीक है, लेकिन कुछ ऑप्शन में
इस तरह का भी लिखा है, ठीक है, साधुत्व, ठीक है, साधुत्व भी सही होगा। अगर यहाँ पर साधुता ना देकर साधुत्व लिखा होता फिर भी ये सही होता, ठीक है। साधु का वाचक साधुता भी होगा और साधुत्व भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। तो प्रभु शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा प्रभुता या प्रभुत्व, ठीक है। चलिए, स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए, स्त्रीत्व जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन में से यानी परीक्षा में जो भी ऑप्शन आता है मेरे ख्याल से सिर्फ जातिवाचक, समूहवाचक और आपका हो गया भाववाचक, ये 3 शब्द का जो है मिला जुला कर प्रश्न पूछता है ताकि सभी बच्चे कंफ्यूज हों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देश, जापान, कवि, देश सेवक। देश तो होगा जातिवाचक संज्ञा, कवि जातिवाचक संज्ञा, देश सेवक जातिवाचक संज्ञा, लेकिन कवि जो है जापान जो है, जापान व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो कवि जातिवाचक, देश सेवक जातिवाचक, ये देश भी जातिवाचक, सिर्फ जापान जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा, कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए, कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो पंडित, चंद्रधर, कृपाशंकर या मुंशी बैजनाथ। तो मुंशी बैजनाथ व्यक्तिवाचक, कृपाशंकर व्यक्तिवाचक, चंद्रधर भी व्यक्तिवाचक। तो सही उत्तर होगा पंडित, ठीक है। पंडित जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। और मैं बता दूं कि पंडित का जो भाववाचक संज्ञा होगा ये होगा पांडित्य, ठीक है। पंडित का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? पांडित्य होगा। ये बार बार पूछता है, ठीक है। और एक पूछता है इंसान का, ठीक है, इंसान का पूछता है कि इंसान का होगा आपका इंसानियत, ठीक है। क्या होगा? बिंदी लगेगा, ठीक है, हद से ही इंसानियत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा है लड़की, बेल, नदी या लकड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा लकड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? कमरा, दल, गहरा या मनुष्य। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दल। दल जो है ये आपका समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, ठीक है, चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है, ठीक है। आजकल सभी धोखा देते हैं, ठीक है, तो धोखे से बचिए। तो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा तो नहीं होगा, पहले इसको काट दो। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा। देखिए, धोखा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी कट गया। और आपका जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा, ठीक है। और बच गया कौन? भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है आपका भाववाचक संज्ञा। प्रेम, क्रोध, ईर्षा, ठीक है, ये नैतिकता, ये सभी जो हैं आपका भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा है सुंदर, स्वास्थ्य, उत्तम, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य, ठीक है। क्या उत्तर होगा? स्वास्थ्य। चलिए, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। मधुर से होगा आपका माधुर्य। मधुर से क्या होगा? माधुर्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, जाति से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लघुता, प्रभुत्व, नम्रता या महत्व। ठीक है, लघुता, भातृत्व, नम्रता और महत्व। तो इसका सही उत्तर होगा नम्रता, ठीक है। नम्रता होगा, नम्र होगा जाति, नम्र से नम्रता। चलिए, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सुंदर,
भोजन, गर्मी या भला। तो इसका सही उत्तर होगा गर्मी। देखिए गर्मी जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए गर्मी होगा आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, गर्मी पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा गर्मी। गर्मी एक भाववाचक संज्ञा है और यह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है आपका जो है नदी। ठीक है, नदी जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी कहने से सिर्फ नदियों नाम को नहीं समझाता, कई सारे नदी इसके अंतर्गत में, इसके दायरे में आते हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, तो इसीलिए नदी होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये थी वीडियो आपके लिए। तो मैं धीरे धीरे करके सभी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त नाटक के जो कुल 4 अंक हैं, पहले अंक का ऑलरेडी जो है मैं लिख दिया हूँ MCQ पहले अंक से, और मैं जल्द ही आपको वो वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, और धीरे धीरे करके सभी अंक वीडियो मैं अपलोड करूंगा। और जो भी पद्य विभाग से कुछ प्रश्न है, मैं रैंडमली एक जो है मैराथन क्लास लेके आऊँगा, और उनमें जो है सभी कविताएं होंगे। ठीक है, और सभी कविताएं जो आपका हो गया कि कबीर के पद हो, दोहे हो, सभी होंगे। ठीक है, और कुछ MCQ के साथ 100-200 लेके मैं मैराथन आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।